हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आज भी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और टैरो रीडिंग, जिसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स विच यू डोंट सी कमिंग इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अगले 6 महीनों में ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, लेकिन आज हम वो चेक करेंगे टैरो के थ्रू, ओरेकल के थ्रू। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 पाइल्स, 3 ग्रुप्स, जिसकी इमेजेस आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही हैं। तो जो भी इमेज आपको इंट्यूटिवली सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको पिक कीजिए, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है अपने ग्रुप को सेलेक्ट करने का, वो है थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है इमेजेस के थ्रू अपने ग्रुप को सेलेक्ट करने में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड सेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होती हैं वो जरूरी नहीं है आपके लिए हो, दूसरों के लिए हो सकती हैं, तो उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग एक मोर पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग मेरे साथ अपनी रीडिंग्स को बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं टू कनेक्ट विद मी। बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ में आपको रिसीव होंगी। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो आज मैंने डिफरेंट डेक्स रखे हुए हैं, मैं रैंडमली कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। सो डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स, फॉर माय ग्रुप नंबर 1, what are the unexpected blessings in the next 6 months? Thank you. Unexpected blessings for my group number 1. Okay, this card wants to come out. एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, 1 and 2। ठीक है, पहले मैं आपके सारे ओरेकल कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद मैं ओरेकल से रीडिंग स्टार्ट करूंगी, फिर उसके बाद हम लास्ट में आपके टैरो भी देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ओके, एक कार्ड आया आपके लिए, दिस वन। विजडम ऑफ ओरेकल से कार्ड्स निकालेंगे। ओके, दिस वन मोर कार्ड प्लीज, एंड दिस वन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन नेक्स्ट 6 months। ओके, सो ये कार्ड निकला आपके लिए। एनर्जी ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन नेक्स्ट 6, दिस वन। ठीक है, चलिए हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। 2 टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी निकाल दो आपके लिए। ठीक है, ओके, वाओ, आपके लिए स्ट्रेट अवे कार्ड आया है बेल अनाउंसमेंट। 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ठीक है, चलिए लास्ट में मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो बेल हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन आपके लिए आया है सैटर्न इन 12th हाउस, लॉस इन पाइसीज साइन। ओके, ये कार्ड आई गेस लास्ट रीडिंग में भी आया था। एंड मार्स इन सैजिटेरियस विद डोमिनेशन, 9th हाउस। ओके, ये 2 कार्ड्स है। टीली फॉर्चून में आपके लिए आया है एक तो बेल अनाउंसमेंट, and the second card is throne, position of authority. Wow, nice. Seems like a lot of power.
बहुत सारी पावर, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पर्सन जो है अपनी पावर को, अपनी डोमिनेशन को किसी को दिखा रहा है, तो उसके जस्ट नीचे आया है आपके लिए पॉजिटिव पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, सो कुछ कनेक्शन है। देन नंबर 24 पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। नंबर 6 वीनस की ऊर्जा है, लॉट्स ऑफ पिंक कलर, सेल्फ लव, ठीक है। लेट्स चेक। देन विजडम ओरेकल से आया है आपके लिए नंबर 5 ऑफन, ठीक है। एंड नंबर 1 यांग, वाओ, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड ऑल्सो रिसीविंग एनर्जीज विद नंबर 24 वीनस। देन आपके लिए आया है नंबर 29 फर्टिलिटी, वाटरमेलन, ओके। एंड जो एनर्जी ओरेकल है उससे आपके लिए आया है विक्ट्री, राइट। लेट मी टेक अ लुक, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो दीज आर द ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। इससे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो एक एनर्जी मैं स्ट्रेट अवे पिक कर पा रही हूँ कि जो एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट और चेंज, जो कि लास्ट रीडिंग में भी आया था, इसी से रिलेटेड कुछ थीम कि अ सिचुएशन वेयर अ फीलिंग ऑफ लॉस था, फीलिंग ऑफ लॉस, लिमिटेशंस और डिलेस, है ना। और साथ में सेक्रीफाइस आपको अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ जिससे रिलेटेड आप ये गाइडेंस सीख कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई सेंस ऑफ लॉस थी, कोई चीज थी जहां यू वर फीलिंग लिमिटेड, और या फिर यू वर फीलिंग वेरी वल्नरेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंड है, इसके जस्ट नीचे मैंने लॉस के नीचे रखा है, ये एनर्जी काफी सिमिलर आ रही है इस वजह से। तो वेयर यू वर फीलिंग कि बिल्कुल अबैंडन्ड हो, आप बिल्कुल अबैंडन्ड हो, या किसी तरीके का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ रहा था वर्क में, करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, सपोर्ट नहीं था, यू वर इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से। उस सिचुएशन से अभी एक शिफ्ट, एक चेंज आ रहा है। यहाँ पे यू कैन सी लॉट ऑफ डार्क कलर, ठीक है। और सैटर्न इन 12th हाउस इज अबाउट 12th हाउस हॉस्पिटल्स के बारे में बताता है, क्लिनिक्स, थेरेपीज, काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, इससे रिलेटेड अगर कोई आपका वर्क है या ऐसा कुछ काम है, वहां पे थोड़ा सा आप लिमिटेड फील कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, या जो भी आपका करियर है, बेसिकली सैटर्न इज अवर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने में, पूरा कर पाने में अगर आप लिमिटेड फील कर रहे थे, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा था, या आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको उस राइट अपॉर्चुनिटी, राइट आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, उसमें एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा विद 9th हाउस मार्स इन सैजिटेरियस। दोनों ही फायरी एनर्जी को दर्शा रहे हैं। मार्स है एक्शन, है ना, और सैजिटेरियस इज ऑप्टिमिज्म एंड एडवेंचर। तो अगर आप अपने लाइफ में इस सेंस ऑफ लॉस से निकल के ऑप्टिमिज्म, एडवेंचर ढूंढ रहे थे, कोई एक नई फ्रेश एनर्जी ढूंढ रहे थे जहां पे आपके पास पावर हो, आपके पास अथॉरिटी हो और आप लोगों को डोमिनेट कर पाओ। हो सकता है इससे पहले ये होता था कि सिचुएशन ऐसी थी कि आप डोमिनेट हो रहे थे दूसरों द्वारा, कोई और आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, या कोई बॉस हो सकता है, या कोई आपकी फैमिली में हो सकता है, जिनकी ऑर्डर्स आपको लेके चलने पड़ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी और लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थे, ठीक है। तो ये चीज में एक शिफ्ट, बदलाव मुझे दिख रहा है विद सैटर्न इन सैजिटेरियस, सॉरी विद मार्स इन सैजिटेरियस। एंड यांग एनर्जी यहाँ पे दर्शाती है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को, एक नई शुरुआत को, मैस्कुलिनिटी, क्योंकि यांग मैस्कुलिन एनर्जी है। दूसरी चीज, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताता है, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताता है। यांग इज द एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी। तो ऐसा कुछ खुद के लिए क्रिएट करना, या ऐसा कुछ प्राप्त करना एज एन अपॉर्चुनिटी, जिससे आप क्लेम कर सको अपने पावर को, अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को, एक थ्रोन को, ठीक है। ये एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आप तक आ सकती है, और इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट, इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट चीज, some sort of victory after a challenging phase, क्योंकि नंबर 28 है, 2 + 8 1, अगेन 1 1, न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है। 9 नंबर इज अबाउट रिलीजिंग, कुछ चीजों को रिलीज करने के बाद, एक सर्टन फेज को खत्म करने के बाद, देन ओनली यू आर गेटिंग दिस विक्टोरियस मोमेंट, कुछ नया आपको मिल पाएगा।
और इसके लिए आपको क्या चीज करने की जरूरत है, यानी यांग एनर्जी तो है यहाँ पे, क्रिएट करो खुद के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, दैट इज सेट। बट इसके साथ साथ आपको रिसीविंग की ऊर्जा में भी रहना है। यहाँ पे नंबर 24 है, वीनस की, शुक्र की ऊर्जाएं दिख रही है यहाँ पे, तो ये रिसीविंग की है, फेमिनिन एनर्जी है, यिन की एनर्जी है। तो यिन एंड यांग को अलाइनमेंट में रखना भी इज इंपॉर्टेंट। और साथ में अपना काम करने के बाद, अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के बाद, एक्शन लेने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ा वेट भी करना है और साथ में खुद को ग्राउंड करना है, क्योंकि ये जो लेडी है ना, शी इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, है ना। तो कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, या ऐसी कुछ रिचुअल्स कर सकते हो जिसके बाद, एक्शन लेने के बाद, यू हैव टू वेट एंड स्टे पेशेंट। जब तक आप तक ये गुड न्यूज या ये अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, तो यू हैव टू गिव स्पेस एंड टाइम फॉर गेटिंग रिजल्ट्स पॉजिटिव अपने तरफ से। क्योंकि देखो ये हायरार्की है, 24 देन 28 29, मतलब ये इस सीक्वेंस में है, मतलब 28 29, ठीक है। तो मैंने इसको ऑर्डर में रखा है। तो आफ्टर यू गिव टाइम एंड स्पेस फॉर रिसीविंग, है ना, खुद को उस टाइम पे आप प्रायोरिटाइज करो, अपने ऊपर वर्क करो, जब तक आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इस ट्रांजेक्शन। क्योंकि चेंज आएगा, नंबर 5 है, चेंज आएगा, एक अनाउंसमेंट होनी है जिससे यू कैन क्लेम योर पावर, किसी ना किसी फॉर्म में हो। आपको अपनी जो ये लिमिटेशंस रही है, इसको खत्म करके एक नया फन, एक नया एडवेंचर, जहां आपके पास पावर होगी, है ना, आपको कोई डोमिनेट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन आज तक जरूर आ सकती है किसी किसी के लिए। दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ प्रमोशन, या जॉब में ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे आपको थ्रोन मिल रहा है, ऐसी कोई जॉब की अनाउंसमेंट हो जाए जिसमें आप लीडरशिप में हो, या कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें आपके पास पावर है, ये चीज मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज मैंने ये देख पा रही हूँ कि आफ्टर दिस, आफ्टर स्टेइंग पेशेंट एंड काम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू कम, अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड देन दिस सिचुएशन जिसमें विक्ट्री मिली है, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी फॉर यू, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी ये सिचुएशन आपके लिए लाएगी विद वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन रिप्रेजेंट करता है जॉय, रिफ्रेशमेंट को, फर्टिलिटी को, अबंडेंस को, है ना। तो वही चीज जो आप चाहते हो बेसिकली, ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति बने आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, जहां पे आप चाहते हो, एक एक्साइटमेंट चाहते हो, एक नई फ्रेश एनर्जी चाहते हो, है ना, यांग वाली पावरफुल चेंज, न्यू बिगनिंग्स, वो चीज यहाँ पे दिख रही है विद ओरेकल। मैं ये पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके लिए टैरो कार्ड से इसको और अच्छे से चेक करती हूँ कि ये किस बारे में है। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज लेट मी नो ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स के बारे में और क्या बताना चाहोगे आप फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ओके, सो द एम्प्रेस, बिल्कुल मैंने बोला ये रिसीविंग की ऊर्जा है, जस्ट 24 नंबर के नीचे। नंबर 3, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन से यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स, जिसके लिए आपने प्रे किया है, जिसके लिए आपने हमेशा ट्रस्ट रखा है यूनिवर्स पे। तो ग्रैटिट्यूड पे करने की भी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। एक कार्ड नीचे गिरा है, वो भी मैं ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक मेंटली स्ट्रांग पर्सनालिटी को बताता है। इस एनर्जी में आपको रहना है जहां पे आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, प्रिपेयर्ड हो, और आपको विश्वास है, आपको विश्वास है, एंड यू नो योर ट्रूथ, आपको अपनी सच्चाई पता है, क्लैरिटी है अपने आइडियाज को लेकर, थॉट्स को लेकर, और इवन आपको ये भी विश्वास है, फेथ है कि सिचुएशन आपके फेवर में वर्कआउट करेंगी। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। ये ऑलरेडी आप चाहते हो, और अगर ये नहीं चाहते हो, ये सिचुएशन जो एज अ थ्रोन, एज अ पोजिशन, एज अ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आने वाली है, एक एक्साइटमेंट लेके, फर्टिलिटी लेके, विक्ट्री लेके। मान लो आप स्टूडेंट्स हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन में अगर कोई जॉब चाहिए आपको, इससे पहले आपको फेलियर्स मिले, या ऐसी सिचुएशन है कि करंट वर्क प्लेस में आपको लिमिटेशंस फील हो रही है, आप जॉब चेंज करना चाहते हो। मैं थोड़े एग्जांपल्स देके बताना चाह रही हूँ आपको। तो उसमें चेंज आएगा, बट ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है, क्योंकि वी आर चेकिंग अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर यू। हालांकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट ही होगी, या आपकी ही इच्छा होगी,
या उससे भी कुछ बेहतर विक्ट्री, कहीं पे आपको विक्ट्री चाहिए। अच्छा, फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी के पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है विद एम्परस एंड द फर्टिलिटी कार्ड। देन आपके लिए आया है द सन। द सन सक्सेस के बारे में बताते हैं, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, फिर से वही चीज है। बट सन ये गवर्नमेंट जॉब्स में भी सक्सेस के बारे में बताते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम है आपका, उस चीज में सक्सेस के चांसेस हैं, विश फुलफिलमेंट के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस या जॉब। जॉब चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई आपकी न्यू बिगनिंग अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड भी एनर्जी है, तो हो सकता है यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल समवेयर, मतलब कुछ ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें आपके पास होगा क्या, चॉइसेस होंगे। आप थोड़ा मेंटली, आपको अपना ट्रूथ पता है, यू हैव द क्लैरिटी, आपको चाहिए क्या, कैसे चाहिए, वो चीज आपको पता है। लेकिन आपके पास ना ऑप्शंस आएंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जरूर, आपको चॉइसेस दी जाएंगी। उस टाइम पे आपको सोच समझ के डिसाइड करना होगा। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूं। और कुछ स्पिरिट गाइड्स, मैजिक नंबर 1, ओके। 5 ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल, ये ऑर्फेंड वाली एनर्जी को ही डिपेक्ट कर रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है, जहां पे किसी चीज के लॉस का आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रही है, कोई चीज खो जाने का, क्योंकि बहुत टाइटली ग्रिप करके रखा हुआ है। तो कोई चीज आपने चाही है पहले, या अभी भी आप चाहते हो, बहुत बैडली चाहते हो, आप खोना नहीं चाहते कोई चीज, है ना। कोई जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसको बहुत टाइटली ग्रिप किया हुआ है आपने, या वो चीज आप फेस नहीं कर सकते अगर उसमें लॉस हो जाए तो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखिए दोबारा से 2 ऑफ कॉइंस आया है, तो 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस के बारे में बताता है। तो यू माइट फील एट द क्रॉस रोड्स कि करूं क्या, क्या करूं, किस दिशा जाऊं। ये कोई डायरेक्शन या कोई, अच्छा कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको रीलोकेशन के लिए 2 ऑप्शंस आए। डेथ, बिल्कुल। और ये जो सिचुएशन है, ये आपके लिए लाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लाएगी। ये एक एंडिंग के बाद ये न्यू बिगनिंग होनी है। ऑब्वियसली वो जो एंडिंग है वो आपके लिए अच्छी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपको नहीं पता पीछे क्या है। आप डर रहे हो किसी चीज को खोने से, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि उसको खोने के बाद भी कुछ ऐसा आप तक आ सकता है, ऐसी चीज आपको रिवील होगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है, ठीक है, बिल्कुल। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जरूर है आफ्टर दिस एंडिंग, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आपके लिए अ विन विन सिचुएशन है, तभी आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी विक्ट्री को, है ना, किसी तरीके का गुड न्यूज। बट दिस विल हैपन आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेट, कुछ समय वेट करने के बाद, कुछ समय तक अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के बाद, अपने देखने के नजरिए को बदलने के बाद ये चेंज आएगा और ये गुड न्यूज आएगी। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू रिलैक्स, और अलाउ करना है यूनिवर्स को अपने प्लान के हिसाब से चीजें करने देने के लिए, ठीक है। देन ओनली, यू डोंट हैव टू रश, देन ओनली विक्ट्री आपकी होगी। इंपल्सिव डिसीजंस या इंपल्सिव एक्शंस बिल्कुल ना ले, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो आपको बहुत समय वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज किया कि बहुत जल्द ही ये आप अचीव कर लोगे, ठीक है। यस, 4 ऑफ कॉइंस, यानी कि जो इनसिक्योरिटीज है उसको खत्म करना है। रिवर्स्ड आया ना, ये तभी आया है रिवर्स्ड, क्योंकि आपको कुछ इनसिक्योरिटीज जरूर है जिसकी वजह से आप ग्रास्प जो है आपका, जो पकड़ है बहुत स्ट्रांग है, खोने से डर रहे हो, किसी चीज को खोने से डर रहे हो। तो ये इनसिक्योरिटी जानी चाहिए, तब जाके आपके लाइफ में
ये देखो यहाँ पे फिर से वही सिमिलर एनर्जीज, कितनी अनकंफर्टेबल एनर्जीज है। ये देखो ये जो लड़की है कैसे पकड़ के बैठी है, घबरा रही है किसी चीज को ना छोड़ने से। यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, पैसों से रिलेटेड, और या फिर वैसे इमोशनली आप बहुत इनसिक्योर हो, किसी चीज को खोने का आपको बहुत डर है, तो ये चीज को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आप आओगे। एक रूटीन, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तब जाके आपको विक्ट्री मिलेगी, ये थ्रोन और अथॉरिटी का पोजिशन मिलेगा। ठीक है, यस, सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेल है फीमेल है आप जो भी, अथॉरिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें ये दर्शा रहा है। तो आप बिल्कुल अपने किसी गोल को, किसी लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं। आपके पास चॉइसेस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, और अब पोजीशन ऑफ थ्रोन, उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होनी है। ठीक है, तो जॉब रिलेटेड हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम में सक्सेस रिलेटेड हो सकता है, फीमेल्स के लिए ये प्रेगनेंसी रिलेटेड या किसी तरीके की गुड न्यूज से रिलेटेड है, बट ये आफ्टर ए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चीज मैं पिक कर पा रही हूँ। हाँ, अब आपके लिए लास्ट में ना मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फॉर गाइडेंस, सो दैट और थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 1 अबाउट देयर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल ना भूले, एंड स्टे ओपन टू रिसीव। ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट बिल्कुल मत करना, अपना पर्सपेक्टिव चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमारे को अगर नहीं मिलती है तो देर इज अ रीडायरेक्शन। आपको ये समझना होगा कि अगर एज एक्सपेक्टेड चीजें नहीं मिल रही हैं तो देर मस्ट बी अ रीडायरेक्शन फॉर यू, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपकी विश फुलफिलमेंट हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो वेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस डिनाई किया जा रहा है, डिले मतलब कि सक्सेस आएगा, थोड़ा कुछ लेसन सिखा के, कुछ वेट करा के, कुछ पेशेंस के बाद आएगा। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये सुनना किसी के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने बोला। देन आपके लिए आया है नंबर 3, आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर, आई एम हेल्पिंग यू। अगर आपको डाउट हो रहा है ना, या फियर है, आप देख नहीं पा रहे हो कोई चीज को, सक्सेस विक्ट्री आपके पास आ रही है कि नहीं, या अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, फियर है ऑफ लॉस, स्ट्रेस है, ठीक है, तो आपके लिए बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। आपको जस्ट वेट करना है फॉर द राइट टाइम, एंड हेल्प आपको मिल रही है। आप ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। फॉर सम ऑफ यू, अगर लव लाइफ से रिलेटेड आप इस सिचुएशन, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डर है आपको, कोई फियर है ना, और बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है आपको, जगलिंग एनर्जीज महसूस हो रही है आपको, ऐसा लग रहा है पता नहीं चीजें सही हो रही हैं या नहीं आपकी लाइफ में। अगर ऐसा कुछ है लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी कोई विश है बट आपको ये नहीं पता, सर्टेनिटी नहीं है कि हो पाएगा या नहीं, तो आपके लिए एक मैसेज है, एक इंपॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप है। तो अब किसी नए पर्सन के लिए भी अपने आप को ओपन रखो, ठीक है, और या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो एग्जिस्टिंग, तो उसमें एक न्यू सिचुएशन आ सकती है, तो समथिंग न्यू इन योर लव लाइफ, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी है, 2 बर्ड्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड भी गाइडेंस आ रही है। इनसिक्योरिटीज को हटाना बहुत जरूरी है अपने मन से, और वो तभी होगा जब थोड़ा सा ग्राउंड करोगे खुद को और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करोगे। नीडीनेस और क्लिंगीनेस नहीं होनी चाहिए किसी चीज को लेकर ना, बहुत ज्यादा, वो लैक माइंडसेट को दिखाता है। देन यस, नंबर 33, ओ दोबारा से मुझे विंग्स दिख रही है ना, एंजेलिक विंग्स, हो सकता है आपको व्हाइट फेदर दिखे, इट इज एन इंडिकेशन। नंबर 33 एंड 333 एम्प्रेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। 333 आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है, एंजल नंबर है, सॉरी, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. समझ आए? Dare to dream. See, I told you कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी बेटर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप तक आएगी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी हैव लिमिटेड थॉट्स, वी डोंट नो कि यूनिवर्स का हमारे लिए क्या प्लान है। कई बार हम एक ही चीज पे स्टक हो जाते हैं, बट
वी शुड अंडरस्टैंड कि डिवाइन को पता है कि हमारे लिए कौन सा पाथ है और कौन से हमारे लिए सही है चीज, ठीक है। तो कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए डेफिनेटली आ रही है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जो आप सोच भी नहीं सकते इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग होगी। और कुछ लोगों के लिए आई कैन फील कि मैसेज, यहाँ पे बर्ड्स है ना, तो मुझे एक मैसेज आप तक पहुंच सकता है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कोई अनाउंसमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू अ न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटी। ये चीज कुछ लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूं, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा आपके लिए। तो हैव फेथ इन डिवाइन, आपके लिए डेफिनेटली कोई गुड न्यूज है रिलेटेड टू अ शिफ्ट, जहां पे एक सेंस ऑफ लॉस से आप एक्साइटमेंट और क्या कहते हैं फर्टिलिटी, विक्ट्री, ये सारी चीजों को अपने लाइफ में, साथ में एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी, इसको आप अपनी लाइफ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। तो चेक करते हैं। आज मैं डिफरेंट ओरेकल और टैरो डेक्स यूज करूंगी आपके लिए। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कोई भी डेक्स लेने में, कोई भी टैरो डेक्स या ओरेकल डेक्स जो भी मैं यूज करती हूँ, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 इन नेक्स्ट 6 months. Unexpected blessings for my group number 2 in next 6 months. Thank you, great spirits. What are the unexpected blessings for my group number 2 in next 6 months? Okay. 1, 2. Take it. Unexpected blessings. Okay. एक कार्ड निकला आपके लिए. This one. Unexpected blessings for my group number 2 in next 6 months. 1, and 2. आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं तो तीनों ले लूंगी मैं। 3, ठीक है। Unexpected blessings for my group number 2 in next 6 months. This one. Unexpected blessings for my group number 2 in next 6 months. This one. पीली फॉर्चून कार्ड्स निकालेंगे। Unexpected blessings. Okay. 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। लेट्स चेक वन बाय वन, ठीक है। सो सबसे पहले आपके लिए आया है मार्स इन लियो इन 5th हाउस। अगेन फायरी एनर्जी, just like group number 2, and then sun in Pisces 12th house with vision. स्ट्रेट अवे एक मैसेज मैं पिक कर पा रही हूं। अगर कोई क्रिएटिव वर्क करते हो आप, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, हॉबी पैशन से जुड़ा हुआ, हायर लर्निंग एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर काम है, आर्टिस्टिक कोई करियर है, उसमें नेक्स्ट 6 months में अनएक्सपेक्टेडली आपको मौका मिलेगा टू बी सीन, टू बी सीन। अगर आप कुछ हिडन एनर्जीज थी बैकग्राउंड में, आप अपने काम को कर रहे थे, तो अभी जो चीजें हैं, यू विल कम इन टू विजन ऑफ पीपल, पब्लिक आई, पब्लिक अटेंशन में आप आओगे। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूं, क्योंकि 5th हाउस इज अबाउट क्रिएटिविटी, हॉबीज, आवर पैशन, हायर लर्निंग। 12th हाउस एंड सन, दोनों में सन है, तो सन इज अबाउट लाइट, रोशनी। सन इज अबाउट आवर सोल, ठीक है। ओके, और बाकी कार्ड्स भी मैं देखती हूँ, फिर मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगी। लेट मी सी। सो एनर्जी ओरेकल से आपके पास आया है नंबर 21 स्ट्रैटेजी, जर्नल लॉग। जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है।
बिच फायर नंबर 16, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। देन होप डैफोडिल नंबर 38, होप डैफोडिल। देन विजडम से आया है आपके लिए थिंकर नंबर 44, ट्रूथ टू बी टोल्ड, सॉरी ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14, एंड 8 नंबर कम्युनिटी। यस डेफिनेटली, आई टोल्ड यू ना कि पब्लिक विजन में आप आओगे, किसी कम्युनिटी, आपकी खुद की कम्युनिटी या तो आप खुद क्रिएट करोगे, या तो आपकी किसी कम्युनिटी में या आपके आसपास के सोशल सर्कल्स में यू विल बी सीन पब्लिकली, ठीक है। ओके, पाइसेस एंड 12th हाउस इज अबाउट साइकिक एबिलिटीज, हमारा स्पिरिचुअलिटी, हमारी इंट्यूटिव पावर्स, उससे रिलेटेड भी कुछ काम हो सकता है आपका, स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ओके, या आपकी कोई, आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा बनो, ऐसी भी एनर्जीज में देख रही हूँ। देन हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, ठीक है, शॉर्ट जर्नी, एंड डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो थ्रू दीज कार्ड्स मैं जो पिक कर पा रही हूँ एक एनर्जी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अनएक्सपेक्टेडली एक तो एक मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी में कोई बूस्ट आपको मिलेगा, आपकी खुद की क्रिएटिविटी में कुछ बूस्ट मिलेगा आपको, या अपने आर्टिस्टिक करियर में, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपकी कम्युनिटी खुद की बनेगी, या एक कम्युनिटी में यू विल बी सीन, यू विल बी सीन, और आप इंस्पायर और मोटिवेट करोगे कुछ लाइक माइंडेड लोगों को। ऐसी ऊर्जा दिख रही है जिसकी वजह से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के नए डोर्स खुलेंगे, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आप कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो, या हाल फिलहाल में आपने ये डिसाइड किया है, ले रहे हो, जिसकी वजह से यू वांट टू लाइट अप, लिट, वो लिट एनर्जी होती है ना, तो यू आर लाइक दैट लिट एनर्जी, अपने लिए स्टैंड लेने का सोचा है आपने, और कोई बोल्ड स्टेप, कोई बोल्ड एक्शन आप ले सकते हो। लियो वाली एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी सारे लोग विटनेस करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी और साइकिक एबिलिटीज से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है जिसमें आपको मौका मिलेगा, या तो एक ऐसी ही लाइक माइंडेड कम्युनिटी का हिस्सा बनने का, या फिर आपको एक कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन इन्वॉल्व है, उसमें आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस तो करोगे ही, साथ में आप खुद की कम्युनिटी डेवलप कर पाओगे, ये पिक कर पा रही हूं मैं। और इससे होगा क्या कि नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। इस सारी चीजों को करने के लिए आप बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी तैयार करोगे। इवन यू विल जर्नल, कुछ लिख सकते हो, डायरी मेंटेन करना या प्लानिंग करना, क्योंकि थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे ना। यस, विद डैफोडिल आप जो स्ट्रैटेजीज तैयार करने वाले हो ना, उससे आपको नई होप और नई इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एक फ्रेश रिन्यूअल वाली एनर्जी है, कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप, या फ्रेश तरीके से, अगर आपका ऑलरेडी कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ काम है, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ काम है, तो अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आप खुद के लिए कुछ स्टैंड लेने वाले हो, कुछ एक्शन लेने वाले हो, कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार करने वाले हो, सो दैट आप अपने करंट सर्कमस्टांसेस में कोई होप, कोई रिन्यूअल ला सको, एक नया बर्थ वाली एनर्जी आ रही है। जैसे यू वांट टू लेवल अप, आप लेवल अप करने की कोशिश करोगे। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा क्या कि ये जो आप एक्शन ले रहे हो, इससे आपके लिए और नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, कुछ रिवील होगा आपको, कुछ रिवील होगा अबाउट योर प्लान, योर एक्शन, योर विजन। किसी किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट जर्नी की भी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे। हॉर्स है तो प्रोग्रेस के बारे में बताता है, और साथ में ये जर्नी के बारे में बताता है। तो किसी किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई जर्नी, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, और साथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो अभी तक दरवाजे बंद है वो खुलेंगे।
दैट विल ओपन, बिकॉज हियर आई कैन सी अ डोर क्लोज्ड, और यहाँ पे मैं एक ओपन डोर दिख रही हूँ. ये विंडो है हालांकि, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ सम स्ट्रैटेजी वर्क. ठीक है, बिकॉज ऑफ टेकिंग सम एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन, जिसके बारे में आपने बहुत सोचा है, समझा है, या सोच रहे हो. अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट है किसी फ्रेंड या किसी लवर से, यानी कि मान लो आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है जिसमें आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो वहां पे ट्रूथ रिविलेशन होगा. दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग. ठीक है, जिसको लेकर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन में मास्क है तो चेहरा साफ दिखेगा, मास्क हट जाएंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी. अगर किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट है आपको अपने लवर से या अपने पार्टनर से या किसी फ्रेंड से, तो उसमें भी अपनी कम्युनिटी में, आपके सोशल सर्कल्स में अगर कोई ऐसा है, तो उससे रिलेटेड जो बंद डोर्स हैं, जो क्लोज्ड हैं, जिसमें चीजें, विजन आपका क्लियर नहीं है, आपको साफ साफ चीजें नहीं दिख रही, वहां पे साफ साफ चीजें, ट्रूथ आपको समझ में आएगा. ये भी एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ. यस, आने वाले समय में ना, जो लॉक्ड डोर्स हैं उसकी कीज मिलने वाली है आपको ना, जहां पे आप ब्लॉक्ड अभी महसूस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है और आप एक पैसेज ढूंढ रहे हो टू नेविगेट, तो पैसेज आपको मिलने वाला है नेविगेट करने का. ठीक है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस, ये चीज भी मुझे दिख रही है फॉर सम ऑफ यू. ओके, अभी मैं इसको और अच्छे से देखती हूं थ्रू टैरो कार्ड्स. ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट 6 मंथ्स में. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. आपके पास सभी तरीके के सोर्सेज, रिसोर्सेज, टूल्स अवेलेबल होंगे. द डेविल ब्लॉकेजेस के बारे में बताता है. ये हमारा ईगो सेल्फ है जो हमको कई बार दबाने की कोशिश करता है, हमको नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाता है. ठीक है, द डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनडिसाइसिव एनर्जीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की. स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द डेविल, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी शैडो सेल्फ को कंट्रोल करने की, अपनी इंड्योरेंस को बढ़ाने की क्षमता, आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता, अपने ही वीकनेसेस को कंट्रोल करने की वाइब्स यहाँ पे दिख रही है. जस्टिस इन सम सिचुएशन जहां पे अभी चैलेंजेस है, ये एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की तरह आप तक आएगी. अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो ना अभी किसी सिचुएशन में, अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, कहीं पे फंसे हुए हो, डोर्स हैं, क्लोज्ड हैं, वो स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको की मिलने वाला है. यहाँ पे देखो डोर है और यहाँ पे इसके हाथ में की है, तो आपके पास ना चॉइस आएंगे, 2 रास्ते आएंगे. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ये दरवाजे खोल दोगे या यहीं स्टक रहोगे. तो इट इज ऑन यू, ये आपके ऊपर है कि आपको इस बंद दरवाजे से बाहर निकलना है, इस लॉक से, या फिर यहीं अटके रहना है, चैलेंजेस फेस करते रहना है. कोई जस्टिस तो जरूर आना है, कार्मिक जस्टिस जरूर आना है आपके किसी सिचुएशन में, बट आपके पास चॉइसेस होंगे. ठीक है, पोर्टल ओपन है कि आप निकल सकते हो. क्लोज्ड डोर्स जो हैं अभी, मान लो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मान लो आप कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो, रिलेशनशिप है अगर मान लो वहां ब्लॉक्ड हो आप, या स्टक हो, ग्रोथ नहीं हो रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस चीज से आप बाहर निकल पाओगे. उसकी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेप वाइन देख पा रही हूँ मैं. अबंडेंस का प्रतीक है ये, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, और साथ में स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाई जाएगी. तो आपका इंड्योरेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड. तो एक फ्रीडम तो आपको मिलेगा, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जहां पे यू कैन फाइट अगेंस्ट द चैलेंजेस. तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा रही है. और क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ्स. द वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल ये एक कंप्लीशन के बारे में बताता है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर, न्यू एरा फॉर यू, जहां पे
थिंग्स आर कमिंग इन फुल सर्कल। एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, पुराना खत्म होके, एक पुराना फेज खत्म होके, जहां स्टकनेस थी, चैलेंजेस थे, कपल एनर्जी भी दिख रही है किसी किसी के लिए। तो हो सकता है आप किसी और के साथ अपना एक नया स्टार्ट करने वाले हो, एज इन पर्सनल लाइफ में, ठीक है। देन फूल, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग विद वर्ल्ड एंड द फूल, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, नई जर्नी, नया सफर, ये मुझे दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा ये आपके लिए। एंड नाइट ऑफ कॉइंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल। और कुछ फॉर माय गिफ्ट नंबर 2, थैंक यू। अगर किसी सिचुएशन में आप फंस गए थे जहां पे आपको लड़ना पड़ रहा था अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो वहां पे भी आपको नए रास्ते मिलेंगे, ठीक है। डेथ, यस, दिस इज आफ्टर एन एंडिंग, आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया फेज स्टार्ट होने जा रहा है। चैलेंजिंग सफर आपकी लाइफ का खत्म होने वाला है, जहां डिसअपॉइंटमेंट्स देखती हैं आपने, स्टक रहे हो आप। 6 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली ये आपकी जेनरोसिटी को रिवॉर्ड किया जाएगा, आपकी काइंडनेस को, आपके एक गिविंग नेचर को रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यू विल ऑल्सो रिसीव, यू विल नॉट ओनली गिव, यू विल ऑल्सो रिसीव। एंड देन ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है, ये आपकी खुद की ऊर्जा हो सकती है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है फॉर यू कि स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट। इंट्यूशन आपका, आपकी साइकिक एबिलिटीज या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, लेवल अप करोगे आप, चीजें अच्छी होंगी। पेज ऑफ कॉइंस, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, नए रास्ते टू जनरेट वेल्थ, साथ में स्टूडेंट्स के लिए नया कोर्स, नई लर्निंग, ठीक है। कोई ऐसा चीज जहां पे टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने से आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, रिजल्ट, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। 2 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे बैलेंस बनाने की स्थिति दिख रही है, तो बैलेंस बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेज के बाद 2 ऑफ कॉइंस है, तो डुअलिटी की ऊर्जा होती है वो, कई बार आपको बैलेंस बनाने की भी जरूरत है। लास्ट में आपके मैं गाइडेंस के लिए कुछ कंक्लूडिंग कार्ड्स निकाल रही हूँ। स्पिरिट गाइड्स, और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर माय गिफ्ट नंबर 2 अबाउट द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स इन नेक्स्ट 6 months, और क्या इंफॉर्मेशन है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 अबाउट द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर देम इन नेक्स्ट 6 months। आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, वो बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में लाएगा। तो जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, वो मान लो आप म्यूजिशियन हो, म्यूजिक से रिलेटेड आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, गिफ्ट है, या वर्बल स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बहुत मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फील करते हो और क्रिएटिव हो आप करने के लिए, तो फिर उसको ना आप उसमें एक्शन डालो। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आपको इंस्पायर एंड मोटिवेट इसी चीज के लिए किया जा रहा है कि सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी डालो, उसके रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। एंड यू डोंट हैव टू कीप वंडरिंग कि कैसे मिलेंगे, बहुत स्लो है, स्टीडी है, स्टक एनर्जीज हैं। नो प्रॉब्लम, वो चीजें आपके लिए रिवील होंगी खुद ब खुद, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है। तो आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, खुद ब खुद आप तक चीजें पहुंचेंगी। बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन एंड स्टैंड लेने सीख लिया आपने। सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैसेज आया है। यू डू सो मच फॉर अदर्स। हाँ बिल्कुल, आप सबके लिए बहुत गिविंग नेचर है आपका, डोनेट करते हो, सब कुछ करते हो, अपनी भी केयर करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड लास्ट जो मैसेज है, ट्रस्ट योर एंजल्स, नंबर 36। एंजल्स को ट्रस्ट करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करो। आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, यू डोंट हैव टू कीप वंडरिंग अबाउट इट। जैसा कि मैंने अभी बोला, हेवन के पास एक परफेक्ट प्लान है, यूनिवर्स और डिवाइन के पास एक परफेक्ट प्लान है।
आपको अपने क्रिएटिव एनर्जी को एक्शन में डालना है, अपने लिए सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को टाइम देना है, साथ में बाकी चीजें आपको इंटेंशन सेट करके एक्शन करके छोड़ देनी है, ठीक है। और सब कुछ आपको आप तक जो सही है, जो कार्मिक जस्टिस है, वो जरूर आपको रिसीव होगी। सो यू डोंट हैव टू वंडर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कब मिलेगा, क्यों स्लो ग्रोथ है। नो, जो आप डिजर्व करते हो वो आप तक जरूर पहुंचेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। दैट इज द एनर्जी कमिंग अप फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आपको रिसीव होने वाली हैं अपकमिंग 6 मंथ्स में। तो उसके लिए मैं रैंडमली कुछ कार्ड्स निकालूंगी। अगर आप लोग जो भी डेक्स और टैरो कार्ड्स मैं यूज करती हूँ उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल देती हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स डली हुई हैं। स्पिरिट गाइड्स, unexpected blessings for my group number 3 in next 6 months. Unexpected blessings for my group number 3 in next 6 months. Thank you so much. 1, we got card. Okay, this one. 2. Unexpected blessings for my group number 3 in next 6 months. Two. ठीक है। आपके लिए 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही लेना है प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 इन नेक्स्ट 6 months. ओके, एक कार्ड निकला है, ये वाला लेंगे, ठीक है। और एनर्जी और एकल से कार्ड्स लूंगी। स्पिरिट गाइड्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 इन नेक्स्ट 6 months. डेली फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगी कुछ। Unexpected blessings for my group number 3 in next. ओके, तो ये कार्ड रिवील हुआ है, ये 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। चलिए, आपके हो गए सारे ओरेकल कार्ड्स, 1 by 1 चेक करते हैं। आपके लिए आया है Mercury in Capricorn in 10th house, organization. Okay. And then, oh wow, Sun in Pisces in 12th house. ये सेकेंड ग्रुप के लिए भी आया था सेम कार्ड। ओके, वर्क रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है मुझे, करियर एंड वर्क रिलेटेड एनर्जीज। आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखने का मौका मिलेगा, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। पीपल कैन सी यू, सी योर वर्क। यहाँ पे मुझे हार्वेस्ट दिख रहा है, तो वर्क रिलेटेड आपकी एफर्ट्स, आपकी डेडिकेशन, आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट्स रीप करोगे आप अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट 6 months में। आप विजन में हो अपने वर्क या प्रोफेशन, करियर से रिलेटेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यू विल बी सीन। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ स्ट्रेट अवे। देन हॉस्टिलिटीज, ओके, नंबर 26, ये स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, युद्ध, वॉर के बारे में बताता है। हॉस्टिलिटीज ऑफ अदर्स, चैलेंजेस, ओके। न्यू लाइफ, नाइस, ओके। देन नंबर 36, कम टू द एज। वाओ, किसी तरीके का रिस्क या लीप ऑफ फेथ की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आप ले सकते हो। देन पैशन,
पैशन नंबर 7 इग्नाइट हो रहा है, आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है। नंबर 7 बीटरूट एंड नंबर 1 प्रिंसेस। ओके 1 एंड 9 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। टेकिंग एक्शन, टेकिंग लीड, ऐसी ऊर्जाज है। देन डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। एंड साथ में है फॉक्स, श्रूविडनेस। यहाँ अगर आप देखो 2 फॉक्स हैं, एक ये फॉक्स एक ये फॉक्स, दोनों ही श्रूविडनेस, रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस के बारे में बताते हैं। ओके तो जो कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, ये फॉक्स को मैं यहीं रखती हूँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं आपके, मैंने इसको इस तरीके से सेट किया है। तो एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अनएक्सपेक्टेडली आपको मौका मिलेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क रिलेटेड किसी बिजनेस में, करियर में आपको दिखने का मौका मिलेगा। मतलब खुद आप दिखोगे, विजन में आ रहे हो आप लोगों के। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है वो ये है कि आपके पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे अपने बिजनेस में। और बिजनेस में श्रूविडनेस, चालाकी, मतलब एक फॉक्स वाली क्लेवर एनर्जी और साथ में रिसोर्सफुल होना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप अपने लिए चीजें क्रिएट कर पाते हो एंड इससे फिर आपको गेन्स भी होंगे। तो आपका पैशन भी इग्नाइट हो रहा है ना, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क रिलेटेड सेटिंग में, करियर में, चाहे जॉब है या फिर आपका बिजनेस है या आप स्टूडेंट्स हो, तो आपका पैशन किसी ना किसी फॉर्म में इग्नाइट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो अग्नि है ना। नंबर 7 इज ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल जो आपकी एनर्जी है वो भी इग्नाइट हो रही है कुछ लोगों के लिए, मैं ये पिक कर पा रही हूँ। बीटरूट लव और ब्यूटी और साथ में ग्राउंडिंग के बारे में भी बताता है। तो किसी किसी के लिए ये लव लाइफ से रिलेटेड पैशन है, क्योंकि यहाँ पे डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन आया है विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। या किसी किसी के लिए ये एक जस्ट एक पैशन है अपने करियर को लेके। तो आपका पैशन बहुत बढ़ रहा है अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके। या किसी किसी के लिए ये लव लाइफ से रिलेटेड भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं हार्ट्स देख रही हूँ। फिर दूसरी चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि आप ना, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज हैं। तो हॉस्टिलिटीज क्या होती है? वॉर होती है, युद्ध होता है। कुछ लोग अगर आपके अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पे मैं स्वॉर्ड देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं स्वॉर्ड देख पा रही हूँ। तो आप उनसे टैकल करने, उनसे डील करने के लिए आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में एकदम रेडी हो एंड फेस टू फेस आप सामना कर पाओगे। कोई आपके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा तो यू विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट इट, डिफेंड योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वो दिख रहा है, ये जो नाइट होता है ना, योद्धा, तो वो जो डिफेंड करने के लिए होता है, इसको शील्ड, सॉरी शील्ड। तो ये शील्ड, आप खुद को शील्ड कर पाओगे किसी और की हॉस्टिलिटीज से। चाहे मान लो एक वर्क रिलेटेड सेटिंग में ऐसा है, या बिजनेस में है, करियर में है, या लव लाइफ में आपको कोई अपनी नेगेटिविटीज को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यू विल बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। आप लड़ पाओगे, आपके पास भी स्वॉर्ड है, आपके पास भी ताकत है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप मैदान में टूट पड़े हो युद्ध लड़ने। नो, इट मीन्स कि जो भी आपकी पावर है, मान लो कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, वर्बल एबिलिटीज बहुत अच्छी है, मेंटल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, या आपके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा स्किल है, उस स्किल सेट से आप लड़ पाओगे। यू डोंट हैव टू गो एंड हैव वॉर और फाइट अगेंस्ट एवरीवन। नहीं, आप अपने जवाब को बिना युद्ध लड़े भी अपनी पावर, अपनी एनर्जी से खुद को डिफेंड करके दिखा पाओगे लोगों को। ये चीज मुझे दिख रही है। या किसी किसी को आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाने वाले हो पब्लिकली, ऑर्गेनाइजेशन में या करियर रिलेटेड, ये चीज, क्योंकि आपका पैशन जो इग्नाइट हो रहा है ना, उससे आप बड़े बड़े लीप ऑफ फेथ ले पाओगे। लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ पे कम टू द एज लग रहा है, आया है नंबर 36, 9 नंबर। तो ये बताता है नए रिस्क लेना। तो रिस्क लेने से आप डर नहीं रहे हो, यू आर रेडी टू टेक रिस्क। और ऑल्सो इससे हो क्या रहा है, आपका जो पैशन है ना, वो सबको दिखेगा। वो सबको दिखेगा कि इस पर्सन में लड़ने की क्षमता है, इस पर्सन में कॉन्फिडेंस है। वो चीज मुझे दिख रही है। और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। ये चीज आपको हेल्प करेगी फॉर रिन्यूअल, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, एक रिन्यूअल, एक रिन्यूड एनर्जी, आपके खुद के पावर में एक रिन्यूड एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही। कुछ लोगों के लिए
स्पेसिफिकली ये आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक एज अ ब्लेसिंग कोई डिस्टेंट फ्रेंड है या लवर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मान लो आपका, उसमें कोई नई लाइफ, कोई नई एनर्जी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है एज अ ब्लेसिंग। ऑल्सो पैशन बहुत बढ़ेगा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो विद इन द रिलेशनशिप, विद इन द कनेक्शन, पैशन बहुत बढ़ेगा। अगर पहले कुछ फाइट्स हुआ करते थे, वॉर हुआ करते थे, आपस में ही आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे थे, तो वो चीज में भी कुछ रिन्यूअल दिख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। स्पिरिचुअल जो लोग हैं, साइकिक एबिलिटीज है या फिर इंट्यूशन है, वो चीज आपकी, जो आपका विजन है, आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। पाइसीज की एनर्जी है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। चीजों को एस्केप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेविगेट कर पाओगे अपने खुद के पावर से, लीड लेकर, ठीक है। ये सारी तो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। अभी देखते हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए थ्रू टैरो स्पिरिट गाइड्स। Unexpected blessings for my group number 3 in next 6 months. Unexpected blessings for my group number 3 people in next 6 months. Okay. Knight of Cups. बिल्कुल ये लव रिलेशनशिप के बारे में भी है या किसी तरीके का ऑफर, प्रपोजल, ठीक है। जॉब रिलेटेड ऑफर भी हो सकता है, बट ये रोमांटिक एनर्जीज भी बताता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ, प्रोग्रेस, वो भी बताता है। ओके, तो आपके लिए आया है डेथ, 4 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तभी एक नई लाइफ शुरू होगी ना। कोई चीज एंड हो रही है, और एंड क्या हो रहा है, ये जो एंडिंग हो रही है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये हो रही है किसी तरीके की सिचुएशन में जहां पे इनसिक्योरिटीज थी, जहां पे इनसिक्योरिटीज थी या माइजर वाली एनर्जी थी, कंजूसी होती है ना, ओवर एक्स्ट्रा सेव करने की कोशिश करना किसी चीज को, वो चीज में कुछ बदलाव, कुछ डिफरेंस आ रहा है। देन हर्मिट जर्नी, हर्मिट जर्नी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, करियर में एक नया नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए, विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है। कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे पेंट ब्रश दिख रहा है, आर्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, या खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अगर इनसिक्योरिटीज थी तो वो बदलने वाली है। एंड फाइनली यू विल स्टार्ट परस्यूइंग समथिंग जो कि या तो आपका हॉबी है या पैशन है, या कुछ लोगों के लिए इट इज रिलेटेड टू अ न्यू जॉब। और लव लाइफ से रिलेटेड भी एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे टिक हो रही है, ठीक है। टेक इट द वे इट रेजोनेट्स विद यू। और कुछ फॉर माई ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, विक्ट्री, ये बारात की भी ऊर्जा है। तो अगर आप लोग कुछ लोग लव लाइफ में हायर लेवल कमिटमेंट या मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे हॉबी और पैशन से रिलेटेड चीजें बहुत स्ट्रांगली मैं पिक कर पा रही हूँ। तो फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू एनी वर्क जहां पे आप बहुत ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड भी फील कर पाओ, और कुछ ऐसे काम करो जो एंजॉय भी कर पाओ, आप भी है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए टैरो कार्ड्स। लास्ट में मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी फॉर द गाइडेंस पर्पस, और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स। डियर यूनिवर्स, फॉर माय ग्रुप नंबर 3 और क्या मैसेजेस हैं। Unexpected blessings for my group number 3 next 6 months. Thank you so much. Unexpected blessings. Okay. So trust your angels. Number 36 है. Let go of your expectations of how your dreams will come true. Trust that heaven has a good plan, a perfect plan. Sorry. तो अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो ना अभी कि आपके प्लान्स कैसे पूरे होंगे, आपका कोई गोल है, माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो, बट आपको डाउट भी है कि पता नहीं चीजें हो पाएंगी या नहीं, आपके हिसाब से होंगी कि नहीं, तो यू हैव टू रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और जस्ट जो भी इंटेंशन है उसको आप प्योरली रखो, एक्शन लो, एंड लीव रेस्ट ऑन द यूनिवर्स, डिवाइन, वो अपने हिसाब से देखने की कि कैसे क्या करना है,
यू डोंट हैव टू वरी टू मच, ठीक है। देयर इज अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। ये चीज आप तक बताना चाहते हैं आपके एंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स चेक क्या आया है। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव नंबर 29, स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक। हो सकता है आप बहुत पैनिक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर अभी, इसीलिए यहाँ पे इनसिक्योरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, तो दैट इज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू। लाइक यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो भी पाएगा, क्योंकि आप पैनिक बहुत करते हो। यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, जो कुछ भी कर रहे हो गलत राह नहीं है, राइट पाथ है। बट स्टार्ट जो शुरू हुई है ना, आपकी शुरुआत जो है वो शायद बम्पी है, वो थोड़ा स्मूथ नहीं हुई है। तो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको डाउट आता है ना, अगर आपको डाउट आता है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं, या ब्लॉक्स आपके बीच में, आपके पाथ में ब्लॉक्स आ रहे हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो रही है ना, तो रीडायरेक्शन की जरूरत है। अपना प्लान को शिफ्ट करो, अपने वे ऑफ डूइंग थिंग्स को शिफ्ट करो, और थोड़ा सा पेशेंस रहना चाहिए, है ना। क्योंकि पाथ गलत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग। उसी दिशा में जो कर रहे हो उसी दिशा में आगे बढ़ो, कुछ नई चीजें भी आएंगी आप तक, ठीक है। और ट्रस्ट करो डिवाइन पे, स्टे द कोर्स, ठीक है। ये एनर्जी है, पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। आपको ना बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाए जाएंगे। नंबर 26, नंबर 26, एंजल नंबर 26, 26 कैन बी सिग्निफिकेंट, जरूर चेक कीजिएगा। एंजल नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाई सिंबल्स आपको कुछ दिखाई देंगे, उनको रिकॉग्नाइज करना है। बट आप कई बार क्या होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो जस्ट स्टे अलर्ट एंड ओपन टू द डिवाइन गाइडेंस। आप तक बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस पहुंचाई जाएगी, जस्ट स्टे ओपन। विजन और अपना जो इनसाइट है, साइकिक इनसाइट है, उसको ट्रस्ट करना है, ठीक है। मेडिटेट किया करिए, और जो भी साइंस आप तक पहुंचना चाहती है उसको तभी आप रिसीव कर पाओगे जब यू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ऑल्सो फेथ है और ग्राउंड कर पा रहे हो खुद को, तो तब आप तक सारी जो इंफॉर्मेशन आना चाहती है वो आएगी। सो रिलैक्स करो, ठीक है, डोंट पैनिक। ये ऊर्जाएं हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, अनएक्सपेक्टेडली आपको मौका मिल सकता है टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिन्यूअल दिख रहा है मुझे। यू विल बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ दूसरों के हॉस्टिलिटीज या प्रोजेक्शंस से, और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही करियर में रिवॉर्ड्स रीप करने का, हार्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। किसी तरीके का माइलस्टोन भी आप अनएक्सपेक्टेडली अचीव कर सकते हो। आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जो विच यू डोंट सी कमिंग राइट नाउ, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन बाय, टेक केयर।